नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर संगीत गौड़, आपका हमारे चैनल टॉक विद डॉक्टर संगीत में स्वागत है। आज हमारे साथ एक लिविंग लेजेंड डॉक्टर पीके गोयल हैं, जिनका सर्जरी में बहुत लंबा सफर रहा है, जिन्होंने हरियाणा और पंजाब दोनों ही स्टेट में सर्जरी की सेवाएं दी हैं। हजारों पेशेंट्स इन्होंने ऑपरेट किए हैं, हजारों पेशेंटों का एक्सपीरियंस, और जो आज पहले क्या सर्जरी थी, आज क्या सर्जरी है और आगे सर क्या सर्जरी का फ्यूचर देख रहे हैं, इन सारे टॉपिक्स पे आज हम डिस्कस करेंगे। इसके लिए हम डॉक्टर पीके गोयल का हमारे चैनल में स्वागत करते हैं। सर नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले सर, आपने हमें कीमती समय दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर का परिचय मैं थोड़ा दे दूं। सर जनरल सर्जरी के एचओडी रहे हैं लंबे समय तक हरियाणा में, लंबे समय तक पंजाब में, और इस चीज का जो आज हम सर से एक्सपीरियंस शेयर करेंगे कि सर के पास हजारों स्टूडेंट्स निकले हैं जो आज मार्केट में बहुत ज्यादा नाम कमा चुके हैं। सर एक लिविंग लेजेंड डॉक्टर, साथ में एक गुरु भी हैं, और जो लंबे समय से सिर्फ और सिर्फ मेडिकल प्रैक्टिस को टाइम दिया है। तो सर सबसे पहले जानना चाहेंगे आपका जन्म कब और कहाँ हुआ था? सर मेरा नाम डॉक्टर पवन कुमार गोयल है। मेरा जन्म पंजाब के एक छोटे से गांव शेरपुर, जो बरनाला, मलेरकोटला और धोरी से 20 किलोमीटर दूर है। तो उस टाइम की जब सब आपने मेडिकल कॉलेज में स्टडी की थी, हाँ। उस टाइम की जो स्टडी है, उस लोग बहुत कम ही डॉक्टर बनते थे, दूर दराज में बहुत कम डॉक्टर पाए जाते थे। तो ये कैसे आपने मन बनाया उस टाइम पे कि मैं डॉक्टरी ही करूं, या फिर जो टाइम था वो बड़ा गरीबी का टाइम था उस टाइम का? तो जब मेरे मन में शुरू में ये डॉक्टर बनने की इच्छा थी। मेरे गांव में एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर था, वहां पर वो डॉक्टर था, एक वो सर्जन था। उसको उनको देखने के बाद मेरी इच्छा हुई कि मैं भी अपना डॉक्टर बनूं। तो उस टाइम जब मैंने एमबीबीएस में एडमिशन ली, मैंने एमबीबीएस दयानंद मेडिकल कॉलेज लुधियाना से किया है। उस टाइम एमबीबीएस उस टाइम जो हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, चंडीगढ़, ये सारा और हिमाचल प्रदेश, ये सारा एक ही स्टेट था। और उस टाइम ये तीनों चारों स्टेटों में मिलाकर मुश्किल से एमबीबीएस में 250 सीट थी। 4 स्टेट 250 सीटें। हाँ। आजकल तो हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज खोलने की बात चल रही है। हाँ। बट टफ कंपटीशन होगा सर उस टाइम, जो आज इतना टफ कंपटीशन है। तो और उस टाइम हरियाणा में सिर्फ एक ही मेडिकल कॉलेज था, और वो था रोहतक में। पंजाब में 4-5 मेडिकल कॉलेज थे, एक अमृतसर, पटियाला, अपना एक सीएमसी लुधियाना और डीएमसी लुधियाना। हिमाचल में कोई नहीं था। चंडीगढ़ में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं। तो सर जो जनरल सर्जरी की भी आपने डीएमसी से की थी सर? नहीं, जनरल सर्जरी की मैंने जो एमएस है वो मेडिकल कॉलेज पटियाला, वो पटियाला से की थी। जो सर आपने एमएस करने के बाद अपनी जॉब कहाँ से शुरू की? एमएस करने के बाद मेरी जो जॉब है वो ज्यादातर मेडिकल कॉलेज में ही रही है। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग में मैं रहा हूँ। पहले रजिस्ट्रार था मैं सर्जरी में मेडिकल कॉलेज पटियाला में। उसके बाद सीनियर लेक्चरर था मैं सर्जरी में मेडिकल कॉलेज फरीदकोट। उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर डीएमसी लुधियाना। उसके बाद प्रोफेसर डीएमसी लुधियाना। उसके बाद प्रोफेसर सर्जरी मेडिकल कॉलेज महाराजा अग्रसेन मेडिकल कॉलेज अग्रोहा, हिसार। हरियाणा और पंजाब के दोनों ही जगह आपका टीचिंग का ज्यादा रहा है। मेडिकल कॉलेज में टीचिंग एज वेल एज कंसल्टेंट तो रहते ही है सर, क्योंकि सबको सिखाना, सबको फिर वो सारे केस भी जो हम देख रहे हैं आजकल मेडिकल कॉलेज में, तो रेफर्ड केस बहुत ज्यादा आते हैं कि भाई यहाँ से भी नहीं बच रहा, वहां से भी नहीं बच रहा, फिर उन्हीं पे ट्रीटमेंट करना, उन्हीं को बचाना बड़ा। और आर्थिक तंगी, जो मेडिकल कॉलेज में जो ज्यादातर लोग आते हैं उनकी आर्थिक तंगी बड़ी ज्यादा रहती है सर। जी। अभी सर मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा कि हम पिछले समय से ही आपके साथ चलते हैं। 1980 और 1990 की सर्जरी से लेके 2020 से लेके 25 तक का जो समय है, इसमें क्या डिफरेंस देखते आ रहे हैं सर की सर्जरी में, या मेडिकल कॉलेज के अंदर या पब्लिक के अंदर क्या क्या डिफरेंस आ रहा है हर दशक के साथ? सर जो पहले जो सर्जरी होती थी वो मोस्टली ओपन सर्जरी होती थी, और जो एनेस्थीसिया था वो भी प्रिमिटिव था। एनेस्थीसिया भी कितना एडवांस नहीं था। ये 2080-90 की बात, 2080 से के आसपास की। और वो एनेस्थीसिया की अपना वो ज्यादातर ओपन इथर एनेस्थीसिया वो देते, और जिसकी बाद में कॉम्प्लिकेशन भी होती थी। उसके बाद एनेस्थीसिया में भी इम्प्रूवमेंट आ गई, सर्जरी में भी इम्प्रूवमेंट आ गई, और 1990 के करीब अपना ये लेप्रोस्कोपिक अपना सर्जरी वो स्टार्ट हो गई। और उसके लेप्रोस्कोपिक सर्जरी ने तो रेवोल्यूशन ही अपना सर्जरी फील्ड में लगा दी। धीरे धीरे वो सर्जरी लेप्रोस्कोपिक का ट्रेंड वो बढ़ता गया,
और वो ओपन सर्जरी का वो ट्रेंड है वो कम कम होता होता गया, गया। क्योंकि इसमें लेप्रोस्कोपिक सर्जरी में एक तो पेशेंट की जो हॉस्पिटल में वो स्टे अपना बहुत कम था, और दूसरे वो पेशेंट अपने जो सर्जरी के बाद वो पोस्ट ऑपरेटिव वर्क का, जो पोस्ट ऑपरेटिव पेशेंट का प्रोफेशन है, उसमें वो जल्दी अपना ज्वाइन कर लेता है। और अब तो सर रोबोटिक हाँ, सर्जरी पे हाँ, बड़ा हाँ, फोकस हो रहा है कि ये लेटेस्ट जो एडवांस है रोबोटिक सर्जरी आ गई है मार्केट में। हाँ, अब जो ज्यादा वो ट्रेंड आ रहा है रोबोटिक, वो सर्जरी का आ रहा है। रोबोटिक सर्जरी का आल्दो ये अभी दिस इज क्वाइट कॉस्टली, ये आम बंदे की ये अप्रोच से बाहर है, पर इसका जो सर्जिकल इंटरफेरेंस है, जो ऑपरेटिव इंटरफेरेंस है, वो बहुत कम है। वो रोबोट से किया जाता है और उससे पेशेंट की जो रिकवरी है वो फास्ट होती है। पर इससे वो थोड़ा सा अभी इसको समय लगेगा इसको पॉपुलर होने में, क्योंकि इसका एक तो जो सर्जन्स है अपना अभी कम है, इसकी जो ऑपरेटिव जो एक्सपर्टाइज है वो इतनी अवेलेबल नहीं है, पर धीरे धीरे ये हो जाएगी और ये ट्रेंड है, ये बढ़ते ही जाएगा। मेनली सर रोबोटिक सर्जरी के साथ अब तो एआई भी आ गई है बड़ी हाँ, एडवांस, उसने तो रेवोल्यूशन ला दिया आईटी फील्ड के अंदर, इंजीनियरिंग फील्ड के अंदर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसने ही फिर रोबोटिक भी उसी का एक पार्ट हो रहा है। हाँ, वो बहुत जल्दी हाँ, सीखेगा, मतलब अभी बच्चा है, थोड़े दिन में बहुत ज्यादा उभर के सामने आएगा। हम डेली बेसिस पे हम हर रोज एआई को मतलब डेली यूज होता देख रहे हैं, डे बाय डे। अभी लास्ट दिसंबर में जो गूगल के सीईओ है सुंदर पिचाई, उन्होंने अनाउंसमेंट की है कि वो आंखों की मतलब रिडक्शन से हमारी एमआरआई, हमारी हार्ट ब्लॉकेज, एल्दो की ईसीजी, सब आंखों से फोन के कैमरे से वो आपको एक्यूरेट मेजरमेंट देंगे। तो एआई बड़ा फास्ट आ रहा है मेडिकल फील्ड के अंदर भी, जिसका एक एग्जांपल रोबोटिक है। मतलब जनरल सर्जरी की रोबोटिक थोड़ी सी कम है, लेकिन अगर हम ऑर्थो की या न्यूरो की बात करें तो उसमें रोबोटिक काफी हद तक घुस चुका है। नहीं, इसमें जनरल सर्जरी में भी इसमें काफ़ी आ रही है, और इसका एडवांटेज ये है कि जो सर्जन है वो चाहे वो किसी फॉरेन कंट्री में बैठा है, थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर अभी अमेरिका में बैठा है, इंग्लैंड बैठा है, और सर्जरी इधर इंडिया में हो रही है, इट वेरी पॉसिबल। और वो जो मेडिकल लीगल नोट्स होते हैं सर, वो भी पॉसिबल हैं इसमें सारे। हाँ, वो तो वैसे कोविड के बाद सब टेलीमेडिसिन तो सब अलाउड ही कर दी सब गवर्नमेंट ने, वो सारे हो जाएंगे। अभी सर जो हरियाणा के अंदर सर सर्विस कर रहे हैं अभी हिसार के अंदर, तो जो आयुष्मान भारत है इसने भी सर्जरी में बहुत कुछ चेंज लाए हैं। जो हम आंकड़े पढ़ रहे थे, हम उस आंकड़ों में हमने देखा है कि जैसे कि यूट्रस की सर्जरी है बहुत ज्यादा हुई है, जिसने सरकार ने अभी उस पर पाबंदी भी लगाई है। और भी सर्जरियां आयुष्मान भारत के बाद सर्जरी का जो पैमाना है वो बढ़ गया है। उसका क्या कारण मानते हैं सर? सर्जन या इकोनॉमिकल स्टेटस या बीमारी बढ़ गई है क्या? ये आयुष्मान जो भारत है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चलाई है, इसका जो कॉमन पीपल है, जो आम बंदे हैं, इसका बहुत इसका फायदा हो रहा है। और इसका एडवांटेज ये हो रहा है कि इसका जो डायग्नोसिस अपना बढ़ रहा है, ये नहीं कि बीमारी बढ़ रही है, बीमारी तो सेम है, बीमारी तो पहले भी था, पर उसका जो डायग्नोसिस है वो बढ़ रहा है। डायग्नोसिस बढ़ने से उसका जो ट्रीटमेंट है वो ट्रीटमेंट उसका अर्ली हो। दूसरा सर, आपका मेडिकल फील्ड में लंबा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे स्टूडेंट्स के CMEs हैं, पढ़ाए हैं। अभी जो एडवांस जो लेवल की अब स्टडीज आई है और जितना ज्यादा मेडिकल कॉलेज खुलते जा रहे हैं, इन दोनों चीजों को देखते हुए एक डॉक्टर का जो कैरियर है वो बहुत लंबा हो गया। MBBS, MS, MCH, उसके बाद भी फिर फेलोशिप पे फेलोशिप। क्या लगता है सर कि इस फील्ड में ये जो डायरेक्शन जा रहा है वो ठीक हो रहा है इंडिया के लिए, या इसमें भी सैचुरेशन आ रही है? हाँ, इसमें सैचुरेशन तो आ रही है, क्योंकि पहले एक टाइम था कि तो इंजीनियरिंग कॉलेज अपना सरकार ने बहुत ज़्यादा खोल दिए थे और इंजीनियर्स अपना बहुत अनएम्प्लॉयड हो गए थे, बेरोजगार हो गए थे। अब सिमिलरली अब इंडिया में जो MBBS की वो 1.25 लाख के करीब सीट्स हैं पर ईयर, और ये रिसेंट बजट में उन्होंने 10,000 सीट्स अपना और बढ़ाने का फैसला किया। इसका ये ड्रॉबैक, इसका एडवांटेज भी है, इसका ड्रॉबैक। एडवांटेज ये है कि जो गवर्नमेंट के जो टीचे हैं, वो गवर्नमेंट के टीचे अपना उनको पूरे हो जाएंगे। गवर्नमेंट कहते हैं कि हमें एक
1000 पॉपुलेशन के लिए एक चाहिए। हो सकता है कि इससे गवर्नमेंट कामयाब इससे हो जाए, पर इसका ड्रॉबैक ये है कि इतनी पॉपुलेशन, इतने मेडिकल कॉलेज के लिए गवर्नमेंट के पास ना तो पर्याप्त अपना रिसोर्सेज हैं और ना ही अपना एडुकेट फैकल्टी है। जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो विदाउट फैकल्टी अपना रन कर रहे हैं। एक कल परसों की बात है, एक पेपर में था, एक राजस्थान में मेडिकल कॉलेज में एक की थी, उसने कोई प्राइवेट मेडिकल उसने प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है वो ज्वाइन किया और उसकी 1 लाख रुपए एनुअल उसकी फीस है। ज्वाइन कर लिया, उसको जाकर पता लगा कि कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, कोई फैकल्टी नहीं है, जो उसकी मेडिकल कॉलेज की जो टीचिंग है वो ऑनलाइन हो, और उसने लिखा है कि मेरी ऑनलाइन टीचिंग से मेरी जो आंखें हैं वो अब खराब हो गई हैं। अब उसने राजस्थान हाई कोर्ट में पिटीशन डाली है कि मेरी एडमिशन कैंसिल की जाए और मेरे को ये जो मेरी MBBS जो फीस है 1 साल की 9 लाख रुपया दी है वो मेरी रिफंड की। तो टीचिंग जो शॉप्स ये जो बन रही है विदाउट एनी क्वालिटी, विदाउट एनी रिसोर्सेज, ये अपना बड़ा ये ड्रॉबैक। आगे आने में सर जैसे जो लोग फिर डॉक्टर बन के आ रहे हैं मार्केट में, और इतना लंबा 12-15 साल एक बच्चे के लग जाते हैं, 15 साल के बाद वो मार्केट में आने के बाद भी एक सेचुरेशन है, तो उस चक्कर में भी लगता है कि कई लोग इस फील्ड को छोड़ के दूसरे फील्ड में आना शुरू करेंगे। जो डिग्निटी थी, जो रिस्पेक्ट थी, वो भी कम हो रही है। 15-20 साल की स्टडी से करने के बाद, उसके बाद भी जब वो लड़के वो मार्केट में आते हैं या मार्केट में आएंगे, उनको फिर अपना जो मार्केट की वो कंडीशन का अपना वो मार्केट कंडीशन को फेस करना पड़ेगा, और उनके जो इनकम के वो रिसोर्सेज हैं वो अपना जब 15-20 साल लगाने के बाद इनकम के वो रिसोर्सेज अपना बड़े लिमिटेड होंगे, और इतना ये 20 साल या 15 साल किसी और फील्ड में वो लगाओ तो वो इससे बेटर अपना हो सकता है। लोगों का मानना लगभग ये रहता है कि डॉक्टर बहुत हाई OPD फीस चार्ज कर रहे हैं, डॉक्टर बहुत ज्यादा एक सर्जरी की फीस ले रहे हैं, बट उसके पीछे का नहीं पता कि डॉक्टर ने बहुत लंबा समय बिना पैसे कमाए अपने जीवन का दे चुके हैं। वो सिर्फ अब समाज सेवा के माध्यम से अपने इस चीज को वापस गेन कर सकते हैं। घर सबको चलाना है ये तय है, चाहे वो इंजीनियर हो, दुकानदार हो, कोई ठेकेदार हो या कोई सिविल सर्विस में कोई हो। तो ये एक मिसकंसेप्शन है कि भाई लोग कहते हैं कि डॉक्टर ज्यादा फीस ले रहे हैं बैठते ही। इवन की सर हमने देखा भी है फीस कई जगह तो 1200, 1500, 2000, 5000 भी हो रखी है कंसल्टेंसी फीस, और कई जगह वो 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए भी सेम डिग्री की। डिग्री सेम है, सब कुछ सेम है, एरिया सेम है, बट हम वो जो फैसिलिटीज जो पब्लिक लेना चाहती है उसी के वो पैसे दे रहे हैं। आज के दिन ये कहना कि डॉक्टर्स बहुत ज्यादा पैसे मांग रहे हैं, ये बिल्कुल गलत है। जो पैसा कमाने का समय था वो भी पहले का था, जब कम डॉक्टर थे, कम खर्चे थे, कम हमारे पास गवर्नमेंट के नियम थे एक डॉक्टर के ऊपर। आज डॉक्टर के ऊपर ऑलरेडी इतने नियम है गवर्नमेंट के, जिसके लिए उनकी MCI डेली की डेली IMA गवर्नमेंट से फाइट कर रही है कि हम जो नियम हम पे बनाए जा रहे हैं वो गलत है। डॉक्टर साहब भी उनका एक पार्ट है। डॉक्टर साहब जो हमारी जनरल सर्जन एसोसिएशन है, उनके बहुत अवार्ड डॉक्टर साहब को मिल चुके हैं, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड भी, और सर प्रेसिडेंट हैं। तो सर जो गवर्नमेंट के साथ जो अभी चल रही है चीजें कि भाई जो आप नियम पे नियम, नियम पे नियम, नियम पे नियम डॉक्टर्स के ऊपर ला रहे हैं, जिससे कि उनके मेडिकल पार्ट को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है। अगर हम सारी चीजें करने लगे पेशेंट के प्रोटोकॉल्स को पूरा करें तो वो कॉस्टली हो जाता है पेशेंट के लिए। ये टेस्ट नहीं कराया, ये टेस्ट नहीं कराया, ये टेस्ट नहीं कराया, इसका ओपिनियन नहीं लिया, और ये ना करें तो अपने कैरियर पे बात आ जाती है। इसमें कहां तक हम मानते हैं कि गवर्नमेंट सही कर रही है, या इंडियन जो नियम है और फॉरेन के जो नियम है, क्या कंपैरिजन देखते हैं सर? सर इसमें जो ये जो गवर्नमेंट कर रही है, जो आपने वो डॉक्टर्स की चार्जेस के बारे में बोला है या फीस के बारे में बोला, ठीक है भाई, पेशेंट को अपना ये लगता है कि बहुत ज्यादा है, पर गवर्नमेंट इसको कैप करने की कोशिश कर रही है, इसको रिस्ट्रिक्ट करने की कोशिश कर रही है कि इसकी OPD फीस इतनी हो, सर्जरी फीस इतनी हो, वार्ड के चार्जेस इतने हो, ICU के चार्जेस इतने। पर दूसरी तरफ सरकार कोई फैसिलिटी नहीं हो, कोई डॉक्टर्स को दे रही, कोई सब्सिडाइज रेट पे कोई लैंड हो, कोई प्लॉट हो, कोई इलेक्ट्रिसिटी हो, और कोई सरकार की तरफ से अपना कोई फैसिलिटी नहीं है। सरकार को ऐसा कोई डिस्काउंट दे, कोई अमाउंट सब्सिडी दे, फिर अपना सरकार को पूरा राइट है कि उसके लिए चार्जेस के लिए अपना कैपिंग अपना करे। उसके बगैर
सरकार को कोई राइट ये सिर्फ मनोपली है सर जो चलती आ रही है और मिसगाइड किया जा रहा है, वोट की राजनीति है सिर्फ ये, और इससे ज्यादा मेरा मानना और कुछ नहीं है इसमें। लेकिन इसकी वजह से डॉक्टर्स को बहुत ज्यादा दिक्कत आती है, लोग लुटेरा बोलते हैं, गाली गलौज कर देते हैं, झगड़ा करना शुरू कर देते हैं। बहुत सारे आए दिन हम केसेस सुन रहे हैं कि हॉस्पिटल में कुछ न कुछ झगड़ा हुआ है या फिर डॉक्टर अनसेफ फील कर रहे हैं अपने आप को। तो ये भी मानना है कि मेडिकल में जो डॉक्टर को भगवान कहा जाता था, भगवान ही छुपते फिर रहे हैं, तो वो कैसे बचा पाएंगे जान? तो आजकल ये है कि डॉक्टर्स की जो रिस्पेक्ट है वो डे बाय डे अपना कम होती जा रही है, प्रोबेबली ड्यू टू दैट कि इनका जो नंबर अपना इंक्रीज होता जा रहा है, और जो पब्लिक है वो डॉक्टर से बहुत ज़्यादा वो डिमांड कर रही है, पब्लिक डिमांडिंग अपना बहुत ज़्यादा हो रही है। कोई थोड़ी सी भी कोई गलती से, लापरवाही से वो ब्लेम अपने डॉक्टर को आता है। फॉर एग्जांपल एक्सीडेंट अपना केस से आता है, वो हॉस्पिटल में आकर वो पेशेंट वो एक्सपायर कर जाता है, उसका जो एंटायर ब्लेम है वो डॉक्टर पर आता है। उसका ब्लेम उसका सरकार पे, क्योंकि उसने जो रोड है वो रोड अपना अच्छी नहीं बनाई, रोड में गड्ढे थे, गड्ढे की बजाय एक्सीडेंट हो गया, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं। सरकार का कोई व्हीकल था, बस का टायर फट गया, उसके ऊपर कोई ब्लेम नहीं। डॉक्टर के पेशेंट सीरियस आया, हॉस्पिटल में आकर पेशेंट एक्सपायर कर गया, और उसका ब्लेम वो डॉक्टर पर आता है। पर सरकार गवर्नमेंट को चाहिए ये सभी एंगलों पर अपना विचार। अभी जो नए सर्जन आ रहे हैं सर, डॉक्टर्स आ रहे हैं, उनको आप किस टाइप की प्रैक्टिस करने की सलाह देंगे? किस टाइप के मेडिकल कॉलेज में ज्यादा बेटर है या प्राइवेट का ज्यादा बेटर है? आपका दोनों का एक्सपीरियंस रहा है। मेडिकल कॉलेज है वो लर्निंग है, वो लर्निंग जो एक्सपीरियंस है, जो मैक्सिमम एक्सपीरियंस है वो डॉक्टर्स का वो मेडिकल कॉलेज से अपना लिया जाता है। उसके बाद डॉक्टर्स अपना प्राइवेट प्रैक्टिस में आए, गवर्नमेंट सर्विस में आए, वहाँ भी एक्सपीरियंस है, दोनों जगह एक्सपीरियंस है। पर डॉक्टर्स को एक बात मैं कहना चाहूँगा कि उनको वन शुड बी फेयर टू हिज प्रोफेशन, वन शुड बी फेयर टू द पेशेंट। लर्निंग और अर्निंग, ये दोनों सर शब्द एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। स्मॉल लर्निंग, स्मॉल अर्निंग, हायर लर्निंग, हायर अर्निंग। तो अभी जो हम देख रहे हैं सर, मैं जो सीनियर डॉक्टर्स हैं जिनको हमने देखा है, उनके पास ज्यादा पैसा है, उन्होंने ज्यादा समय कम रिसोर्सेज के साथ सीखने में लगाया है। और जो नए डॉक्टर हैं वो आते ही पैसा कमाने की कोशिश करते हैं, जो जस्ट मेडिकल कॉलेज पास आउट है। तो वो लर्निंग संभाल है तो अर्निंग संभाल होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। इस चीज को जो भी डॉक्टर अगर फॉलो करेंगे, किसी भी फील्ड में अगर हम फॉलो करते हैं, तो इसका रिजल्ट हमेशा फार बेटर आता है। बस समय है थोड़ा सा, 2 साल 3 साल, 2 या 3 साल 4 साल मैक्सिमम, अगर हम स्लो करेंगे तो हमारी ग्रोथ डेफिनेटली ज्यादा होगी। ये बहुत सारे डॉक्टर्स का एक्सपीरियंस रहा है, बिजनेसमैन का एक्सपीरियंस रहा है। इस चीज पे आप क्या कहना चाहेंगे सर? Yes, you're perfectly right. It's a take-home message कि one should work slowly, one should work earnestly with honesty, and one should earn so much that his family needs, these are daily needs and needs of children, they are met. And slowly his reputation will increase and his earning will also increase. यस सर, जो नए सर्जन जाएंगे, आप मार्केट में हरियाणा पंजाब का पूरा एरिया आपने देखा है, जो हमारे हरियाणा पंजाब के डॉक्टर्स जो एसोसिएटेड हैं या जो इस एरिया के बाहर सर्जरी कर रहे हैं, तो किस टाइप की सर्जरी या ब्रांचेस की ज्यादा आगे डिमांड होने वाली, लाइक जैसे गैस्ट्रो सर्जरी, यूरो सर्जरी, ऑन्को सर्जरी, हेड एंड नेक सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, स्पाइन सर्जरी, तो किस टाइप की आप देख रहे हैं कि जो डिजीज है या सर्जरी है रिक्वायरमेंट बढ़ रही है? सुपर स्पेशलिटीज की जो डिमांड है वो बढ़ रही है, जिसमें सबसे ज्यादा अपना यूरोलॉजी है, यूरोलॉजी ब्रांच है, क्योंकि हमारा जरा ये एरिया ये अपना स्टोन प्रोन एरिया, हार्ड वाटर है, रीनल स्टोन्स है, अपने रीनल स्टोन इसमें बहुत ज्यादा है, तो यूरोलॉजी की डिमांड बढ़ रही है। बाकी अपना गैस्ट्रो सर्जरी, न्यूरो सर्जरी क्योंकि जो ट्रैफिक बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, एक्सीडेंट्स आगे से बहुत ज़्यादा हो रही है, इसमें न्यूरो सर्जरी और ऑर्थोपेडिक्स की अपना जो डिमांड है वो फ्यूचर में बढ़ेगी और बढ़ेगी। ये थे हमारे साथ डॉक्टर पीके गोयल, लेजेंड, जिनके आज आपने अपना व्यूज सुने, और इसी तरह हमारे चैनल के साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत